दोस्तों और भाइयों, यहाँ से मैं ब्रैम्पटन में दाखिल हो गया हूँ। डेरी के बाद ही शुरू हो जाता है ब्रैम्पटन, लेकिन अब ये मेजर है। ये ब्रैम्पटन में ये गुरुद्वारा राइट साइड पे, गुरुद्वारा नाम बताता हूँ मैं, गुरुद्वारा नानकसार। तो ये क्या नाम है, इनका बड़ा मेजर गुरुद्वारा है इस इलाके के अंदर। और यहाँ से जिसे कह सकते हैं कि ब्रैम्पटन ऑफिशियली उन्होंने साइन भी लगा दिया साइड पर। डेरी के बाद ही शुरू हो जाता है, लेकिन एज आई सेड अर्लियर कि यहाँ पर जो फुल ब्रैम्पटन का पंजाब जो है यहाँ से नज़र आ जाता है। ये पूरे का पूरा पंजाबी बाज़ार है राइट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे भी तमाम इन्हीं की दुकानें हैं और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। पर्टिकुलरली वेजिटेरियन साइड पे अगर आप जाएँ तो बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर इनका ये मशहूर है शेरिडन, इसको शायद यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिल गया है, शेरिडन कॉलेज। हमारे सारे रियल एस्टेट के एग्ज़ाम्स वगैरह यहीं पर ही होते हैं, फार्मेसी से रिलेटेड, और बड़ी फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर। और इस वक्त जो इंडिया से बड़ा इन्फ्लुएंस है, स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है। अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मेरे पास हुआ तो मैं थोड़ा सा इधर से घुमाता हूँ गाड़ी को और अंदर से लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ कि ये शेरिडन का जो ये इनका कैंपस है ये क्या चीज़ है। अगर आज खुला हुआ है, मेरा ख्याल है खुला हुआ है। अच्छा लगता है व्हेन यू कम हियर, यू सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने अपना जो रियल एस्टेट का एग्ज़ाम किया था वो यहीं से 5 के 5 कोर्सेज जो हैं यहीं से किए थे। सैटरडे वाले दिन मोस्टली एग्ज़ाम्स होते हैं हम लोगों के, प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स, तो पार्किंग लॉट खाली होते हैं। ये देख सकते हैं आप, मेरा ख्याल है ग्रेजुएशन वगैरह हुई है तो बच्ची तस्वीर ले रही है। इसे कह सकते हैं, मैं इसका मिनी पंजाब कहता हूँ। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं। इन्होंने इसका नया कैंपस एक बनाया है शेरिडन के नाम से मिसागा के अंदर, और एक ओकविल में इनका कैंपस है। Let's see what's going on over here again. From here. भाई गेट लगानी है तो कहीं और लगा लो। मैं समझा सिक्योरिटी गार्ड वाले ने किसी को पकड़ा हुआ है, पता लगा के वो तो गेट लगा रहे हैं। नहीं हाँ, तो ये बड़ा पुराना इलाका है क्योंकि मैं ब्रैम्पटन में मूव हुआ था 1998 में। उसके बाद उस वक्त से ये बिल्डिंगें मुझे नज़र आ रही हैं। शेरिडन की वक्त टू वक्त टाइम आई एम सॉरी, शेरिडन की टाइम टू टाइम जो है ना एक्सपेंशन होती रही है। इस फैकल्टी जो भी एजुकेशन अकेडमी है, यूनिवर्सिटी है वगैरह, लेकिन ये इलाका इन जनरल जो है ये पुराना है। इट्स नॉट अ न्यू एरिया। मुझे जाना है बेसिकली 391 मेन स्ट्रीट, तो मैं यहीं से ही चला जाता हूँ। मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ पर एंड अप होऊंगा। मैं चाहता था कि व्यूअर्स आपको मैं नेबरहुड भी दिखाता, लेकिन चूँकि मुझे जाना है 391 मेन स्ट्रीट पे, नॉर्थ पे, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत डीप होगा यहाँ से। आगे हरेंटारियो स्टील्स के इस तरफ लगभग, यहाँ से शायद वो मेन स्ट्रीट बन जाती है लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे वो हरेंटारियो है। लेट मी सी। शॉपर्स वर्ल्ड है, और ये बस टर्मिनल्स वगैरह मेरे आने के बाद बने हैं 2000s में।
अर्ली 2000 आई कैन से दैट। ये सुपर स्टोर वगैरह भी सारे अर्ली 2000s की कंस्ट्रक्शन है। इसको जितना बड़ा इन्होंने चेरिंग क्रॉस कह लें, जो भी कह लें, इंटरसेक्शन है सॉरी, ये सारा जो है ये अभी बिल्ट हुआ है। इससे पहले ये इतना चौड़ा नहीं हुआ करता था। ये सारा 2000 के बाद बिल्ट हुआ है। सामने का जो प्लाज़ा है वो बहुत पुराना प्लाज़ा है। राइट साइड के ऊपर जो प्लाज़ा है ये भी बहुत पुराना प्लाज़ा है, लेकिन ये यूनियन बर्गर के नाम से जो फ्रेश बर्गर एंड हैंड कट फ्राइज़ है ये अभी आया है। तो मेरा ख्याल यहाँ से ये स्टील एवेन्यू है ब्रैम्पटन में, यहाँ पर राइट साइड पर हंटारियो है और लेफ़्ट साइड पे ये मेन स्ट्रीट बन जाती है, यहाँ आके स्प्लिट हो जाती है। और ये हंटारियो जाती है ऑल द वे टू लेक शोर। लेक शोर पे जाके ये ख़त्म होती है। और ये हंटारियो जो है मिसिसागा की, आई वुड से दैट, चूँकि ये मेन उसके डाउनटाउन एरिया से कोर से गुजर के जाती है तो बड़ी मेन स्ट्रीट है। और फ्यूचर की जो LRT है वो भी यहीं पर ही आ रही है और ये शुरू होगी लेक शोर से, इस हंटारियो पे चलेगी और एंड अप होगी ये यहाँ पर शॉपर्स वर्ल्ड पे। अब जो नए इलेक्शंस हुए थे उसमें ये था कि इसको आगे एक्सटेंड किया जाए, एक दो आवाज़ें उठी थी। ब्रैम्पटन के अंदर हमारे पंजाबी भाई जो इंडिया सिख ब्रदरी है, बहुत ही मेजर वोकल वॉइस कह सकते हैं इनकी, और बहुत ही तरक्की करने वाली आई वुड से दैट काइंड ऑफ कम्युनिटी है और इनकी बड़ी आवाज़ है। इवन जो मेयर इस दफ़ा यहाँ का हुआ है मिस्टर ब्राउन, ही हैज़ बीन टू पंजाब 9 times, ही इज़ बीन टू गुरुद्वारा ऑलमोस्ट 9 times। तो इस दफ़ा जो इश्तहार इनकी जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन थी उसमें यही था कि भाई पीटर ब्राउन ने या पैट्रिक ब्राउन अपने वो भाई ने जड़े 9 बारी जाके उत्थे मत्था लाया है। बट एनी हाउ आई मीन दिस इज़ द वे टू, एंड ही डू टेक केयर ऑफ पंजाबी कम्युनिटी and community in general, and that's why he won. So if you know how to serve the people, and if you are constant bond and connection with the people, definitely you gain popularity and you gain all the maximum votes and you become a mayor. And now he is a mayor. लिंडा जाफरी जो थी उसको उसने हरा के, भले वो 5000 वोट से ही जीता है, 45,000 क्लोज टू 46 उसको मिले और 40,000 इसको 41,000 लिंडा जाफरी को मिले, बट ही वॉन। एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट, लेकिन जितने भी इनके ऐड चल रहे थे उसमें यही थे कि भाजी 9 बारी गया पंजाब, जो भी गया ने मत्था टेकिया उत्थे। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स, आई मीन इट वर्क्स समटाइम्स। And he must have done something. It's not that he just went to the gurdwaras and he did something. He must have done, and he must have built a reputation. That's how he got elected for the next mayor for 4 years in Brampton. ये सारा जो था ये नया बना है, ये सोगा गैस स्टेशन। यहाँ मेरा किस ज़माने में अर्ली 2000 में ये कॉफ़ी शॉप था, I used to own it. I'm still closed down, है? Yeah. ये बहुत ही पुराना प्लाज़ा है और ऐसा ही चला आ रहा है उस वक्त से, इसकी कभी नहीं सुनी गई। यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह इस ब्रिज के ऊपर या जो भी है वरएवर। मुझे नहीं लगता कि कभी ये सही हुआ भी है। हर वक्त कोई ना कोई इसका बड़ा बहुत ही हैवी ड्यूटी किस्म का काम हो रहा है। लेकिन ये ब्रैम्पटन का मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही पुराना तरीन इलाका है। I would say early 1900s, maybe late 1800s, क्योंकि आगे जो हमने कुछ ग्रेवयार्ड में जाके कब्रें देखी हैं वो 1800s की कब्रें हैं। ये बहुत ही पुराना इलाका है, बहुत ही पुराना इलाका है। अब मुझे जाना है 391 नॉर्थ में, तो डेफिनेटली आई हैव टू नॉर्थ जो है क्वीन जो है स्प्लिट करती है ब्रैम्पटन को, नॉर्थ एंड साउथ। क्वीन स्ट्रीट जो है वो स्प्लिट करती है। तो यहाँ पर जो नंबर हैं बढ़ रहे हैं फर्दर साउथ की तरफ जी। लेट मी सी यप, वहाँ 94 था, फिर वहाँ 101 और फिर 105 और इस तरह करके। तो आगे जो है ना वो क्वीन स्ट्रीट आ रही है, उसके बाद से जो है ना नॉर्थ शुरू हो जाएगा।
मुझे जाना है 391 नॉर्थ में। मेरा एक रियल एस्टेट का कमीशन का चेक है, क्योंकि आजकल कैनेडा पोस्ट की हड़ताल चल रही है, तो सुबह सुबह ईमेल आई है कि आके चेक यहाँ से पिक करो, हम ब्रोकरेज में नहीं भेजेंगे या वरेवर। क्योंकि तरीक़ाकार ये होता है कि हम अपने डील डिपार्टमेंट को अपना पेपर सबमिट कर देते हैं, हमारा चेक बन के हमारी ब्रोकरेज में आ जाता है, और रिसेंटली उन्होंने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया है। ये ब्रैम्पटन का सिटी हॉल है लेफ़्ट साइड पे। यहाँ से मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर 1 2 3 रेस्टोरेंट्स थे मेरे यहाँ पर अर्ली 2000s में, तो यहाँ लाइसेंसिंग के लिए आना पड़ता था। यहाँ पर एक आध के शादी के सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी आए हैं, मुझे नहीं याद पड़ता किसके शादी के सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन अर्ली 2000s में किसी न किसी की मदद के रेफरेंस से। ये ब्रैम्पटन का डाउनटाउन है, पुरानी बिल्डिंगें, ये ब्यूटी है। आप पूरे नॉर्थ अमेरिका में कहीं भी चले जाएं, मेन स्ट्रीट होगी मोस्ट ऑफ द टाइम। अब मोस्टली जो डाउनटाउन है वो बड़े नए बन गए हैं, बड़े बड़े डाउनटाउन हैं, लेकिन अब जो है, लेकिन जो पुराने सिटीज़ हैं, यहाँ से लेके अगर आप शिकागो तक जाते हैं या फिर नीचे तक जाते हैं, तो हर डाउनटाउन का एक मेन स्ट्रीट होता है और इसी तरह की पुरानी बिल्डिंगें होती हैं। मैं अक्सर यहाँ पर वाटरलू है, किचनर है, गल्फ है, सेंट कैथरीन है, हैमिल्टन है, या इधर पे फर्दर वेस्ट ईस्ट की तरफ सॉरी पीटर्सबरो है या किंगस्टन है, ये बहुत सारे इलाके हैं। मैं सिर्फ उनके डाउनटाउन की एक ही स्ट्रिप होती है, या न्यू मार्केट का पुराना इलाका देख लें। बट आई डू इंजॉय एंड आई डू गेट इम्प्रेस द काइंड ऑफ बिल्डिंग्स दे हैव इट। जो बिल्डिंग जो पुराने, वो या तो जर्मन अगर उस इलाके में थे तो जर्मन उसकी अपना टच होगा, आयरिश थे तो आयरिश का अपना टच होगा, तो उस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं। ये सेम थिंग शिकागो में है, उनके जो पुराने इलाके हैं आप जाएंगे तो आपको इस तरह का डाउनटाउन मिलेगा। तो बताने का मकसद ये है कि इन्होंने अभी भी अपने उसको संभाल के रखा हुआ है। अब ये राइट साइड पे बिल्डिंग है, मेरा कैमरा शायद उसको ना उस तरफ कर सके, और पीछे पुलिस वाला भी खड़ा है, मैं कैमरे को घुमाऊंगा भी नहीं। तो अब ये बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, अगर मुझे वापसी में मौका लगा तो मैं वहाँ से गुजरूंगा और देख के खुशी होती है। मुझे अफसोस होता है कि इंडिया और पाकिस्तान में लाहौर और दिल्ली को इस तरह इन्होंने नहीं संभाला जिस तरह इसको संभालना चाहिए था। जैसे उन्होंने बार्सिलोना की मैंने गलियों को देखा, या मैनचेस्टर में, तो इनको, और उससे वो हज़ारों डॉलर बना रहे हैं। तो मैं साथ साथ रास्ता भी नहीं भूलना चाहता। 70 मेन स्ट्रीट नॉर्थ आ गया, तो ये राइट साइड पे, चूँकि यहाँ चाहे एक और सिस्टम यहाँ पर बड़ा अच्छा होता है, इवन और ऑड्स नंबर चलते हैं। अब राइट साइड पे मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली इवन नंबर्स हैं। मैं नॉर्थ की तरफ जाऊँगा तो मुझे इवन नंबर्स राइट पे मिलेंगे, 126, 128, तो आड नंबर जो है लेफ़्ट साइड पे मुझे मिलेंगे। तो इससे ये नहीं होता कि आप दाएं और बाएं घूम फिर के देख रहे हों, तो ये आपको एक आसानी रहती है। मैं इस कब्रिस्तान की बात कर रहा था, यहाँ पर एक कब्रिस्तान है जहाँ पर 1875 और 1800 यहीं पर करीब ही कर गया कब्रिस्तान। और ये देखें अभी भी मकान वगैरह जो है इन्होंने पुराने अंदाज के रखे हैं, लोग चेंज कर रहे हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन जिन बिल्डिंग्स को ब्रैम्पटन, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया है, तो उसको फिर आप टच नहीं कर सकते, कभी भी नहीं टच होगी। तो इसलिए लोग ज़रा अवॉइड करते हैं। मैंने रियल एस्टेट के अंदर देखा है एक आध कि हेरिटेज बिल्डिंग पे हाथ डालना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप शौक के लिए लेना चाहते हैं ले लें, या जो लोग हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई मज़ीद रेनोवेशन नहीं हो सकती। आई मीन रेनोवेशन तो होगी, इंटरनल रेनोवेशन आप कर सकते हैं, लेकिन उसका जो एक्सटर्नल वो है, और इंटरनल के लिए भी आपको परमिट लेना पड़ता है। ये बहुत ही पुराना ब्रैम्पटन का इलाका है। और मैं यहाँ पर शुरू के दिनों में 2000 के, जब हम लोग शिकागो से मूव हुए थे, हम लोग इसी इलाके में रहते थे, ना जिस इलाके में, इससे करीब के यहाँ से तक 1 2 3 4 किलोमीटर के फासले पे। तो मैं आई यूज्ड टू ड्राइव एंड आई रियली एंजॉयड ड्राइविंग इन दीज एरिया। छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटी चीज़ से मुराद ये कि सिंगल लेन की हैं, इट्स नॉट डबल लेन लाइक मिसागा में अब है। स्ट्रीट्स उतनी वाइड नहीं है। अब मुझे देखना है, ये नंबर 280 है, मुझे 391 में जाना है। ये भी बहुत पुराना प्लाजा राइट साइड पे।
फ्रिल बहुत पुराना है, ये राइट साइड का प्लाजा बहुत पुराना है। तो यहाँ पर एज सच इतनी कोई चेंजेस नहीं हुई हैं। अब मैं इसका नंबर देखता हूँ क्या है। नो फ्रिल के बारे में सब जानते होंगे जो टोरंटो से रिलेटेड है। ये दरमियाना किस्म का सुपर स्टोर होता है। फूड बेसिक से थोड़ी अच्छी या उसके पैरल यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिल जाती है, लेकिन आम हर एक की एक्सेस है यहाँ पर। एक्सेस से मुराद ये है कि हर एक की ज़रूरत की ग्रोसरी से रिलेटेड तमाम आइटम्स यहाँ पर मिल जाती हैं। अब मैं देखता हूँ इसका नंबर, क्योंकि आई डोंट वांट टू मिस मेकिंग दिस वीडियो और टॉकिंग। आई डोंट वांट टू मिस माय एड्रेस 346। तो 391 मुझे लेफ़्ट साइड पे, मुझे लेफ़्ट लेन पे रहना चाहिए, क्योंकि किसी या तो इस प्लाजा के अंदर होगा। I should turn left. ये यू हॉल है लेफ़्ट साइड पे। ये एरिज़ोना की बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है। पूरे कनाडा अमेरिका में यू हॉल से ही लोग ज़्यादातर सामान इधर से उधर करते हैं, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया इनकी नंबर प्लेटें सबकी हमेशा से, जब से मैं देख रहा हूँ, जहाँ शिकागो में था ज़रूरत पड़ती थी और या यहाँ पर नंबर प्लेट इनकी एरिज़ोना की होती है। तो ये है, ये ऑफिस में आना है, रीमैक्स रियल्टी सर्विसेज कॉर्पोरेशन। चले मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।